वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के इस सीरीज में आज मैं कैसलेट पर बात करने जा रहा हूं, जो टाइम एंड वर्क, काम और समय पर आधारित है। 2019 का IBPS PO मेन एग्जाम का आया हुआ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। रियल में आप एंजॉय करेंगे। इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद ये 5 क्वेश्चन का सेट बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम में बनाया जा सकता है। आप देखेंगे बेस्ट अप्रोच क्या हो। इसका जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं दे देता हूँ। थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, वीडियो के अपलोड होने के बाद। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। रियल में आप एंजॉय करेंगे। आइए, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यहाँ पर हैं। दोनों मीडियम के स्टूडेंट इसको ध्यान से देख लें। थोड़ा टाइम में देता हूँ और फिर इस पर बात करूँगा, ठीक है? इंग्लिश में ऊपर, हिंदी में नीचे, ठीक है? अब इसको सॉल्व करना है तो इंग्लिश में मैं पढ़ता हूँ, सॉल्व करता हूँ, जो उसका कंक्लूजन निकलता है उसको निकालता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन होंगे। इंफॉर्मेशंस को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। X women can complete a piece of work in 2 days. 1.5x men can complete the same work in Y days, while 2x children can complete the same work in 3Y days. XY को लेकर के एक रिलेशन है, समझना है। और आगे फिर 8 women, 8 children and 8 men together can complete a work in 22.5 days and आपको क्या दिख रहा है? हम लोग यूनिट वर्क मेथड से बनाएंगे। टेस्ट ये रहेगा कि हम ये कहें कि 1 man, 1 woman, जब X women किसी वर्क को 2 days में कर सकती हैं, तो 1 woman पूरे वर्क को 2 into XY days में करेंगे। उसी तरह से 1 man तो 1.5x मैन पूरे वर्क को Y days में कर सकते हैं, तो 1.5x Y days में करेंगे। कुछ ऐसे, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो कि मान लीजिए कि 4 women किसी वर्क को 5 days में करें, तो 1 woman 4 into 5 20 days होगा कि नहीं? समझ रहे हैं? और चिल्ड्रन के बारे में है 2x चिल्ड्रन, तो B बोल देते हैं। बॉयज गर्ल्स दोनों होंगे, लेकिन चलिए B बोल देते हैं नोटेशन के ख्याल से। तो 1 बॉय यानी 1 चिल्ड्रन ऐसे करके, तो 2x चिल्ड्रन 3y days में, तो 6xy days में कर सकते हैं। देखिए ऐसा करते हैं, हम इसका रेशियो लेते हैं। इतने डेज, इतने डेज, इतने डेज, है ना? मतलब इसका एलसीएम लेते हैं। रेशियो उसके बात करेंगे तो इसका एलसीएम लेते हैं। XY तो कांस्टेंट है ना, छोड़ दीजिए। 2, 1.5 और 6, इसका एलसीएम क्या हुआ? 6। वो लीस्ट नंबर जिसको ये सभी डिवाइड करें। तो हम अगर मान लें कि 6 हो, तो अगर हम 6 यूनिट्स मान लें तो आपको क्या दिखता है ये बताइए। हम मान लें कि टोटल वर्क 6 यूनिट्स है, तो ये 3 यूनिट पर डे। अगर हम मान लें कि 6 यूनिट्स है, तो ये 4 यूनिट्स पर डे। और अब मान लें कि 6 यूनिट टोटल है, तो 1 यूनिट पर डे। बताइए, अगर 6 यूनिट हो तो ये होता है। ये कहने का मतलब क्या है? मतलब है कि इफिशियंसी का रेशियो 3:4:1 है। जल्दी बोलिए। अगर डे हो, आवर हो, मिनट हो, अगर ये 3 यूनिट वर्क कर सकती हैं एक विमेन, तो 1 मैन 4 यूनिट और 1 बॉय 1 यूनिट, ये इफिशियंसी का रेशियो निकलता है। अब एक्चुअल वर्क क्या है? हमने तो मान लिया कि 3 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे,
1 यूनिट पर डे, हमें इफिशियंसी का रेशियो चाहिए था, हमने मान लिया। तब आगे लिखा है कि 8 women, 8 children and 8 men together can complete the same work in 22.5 days. देखिए मैं बताता हूं, 8 women plus 8 men plus 8 children यानी boys, ये पूरे वर्क को 22.5 डेज में कर सकते हैं। लिखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं। मुझे बताइए, तो 1 women 1 डे में कितना वर्क करेंगे? 1 डे में 3 यूनिट वर्क करेंगी, और 1 मैन 4 यूनिट 1 डे में, और ये 1 यूनिट 1 डे में। तो 8 कॉमन लेने के बाद इतना यूनिट पर डे। मुझे बताइए, ये सभी मिल करके 8 कॉमन ले लें तो 1 woman 1 मैन एंड 1 बॉय, और वो 8 यूनिट पर डे, तो 8 टाइम्स करने से 64 यूनिट पर डे, एंड वर्क कंप्लीट होता है इतने दिनों में। तो हमने माना कि ओके 22.5 यही टोटल वर्क है, यही टोटल वर्क है। कैसे करेंगे? ये 8 है ना, 8 है ना, 8, और ये 8 को अगर हम यहाँ 2 into और 4 को यहाँ ले आए तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। 16 into 45 मतलब 22.5 का डबल, 45 का डबल 90, इतना, यानी कि 1440 यूनिट्स। ये हमने मान लिया, ये हमारा टोटल वर्क है। और टोटल वर्क है 3 यूनिट्स पर डे के हिसाब से कर सकते हैं। तो 1 women कितने दिनों में करेंगे? ये मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा था क्योंकि 3 से इसको मत काटिए, इसको काटिए, 30 into 6 यानी कि ये 480 डेज में वर्क कर सकते हैं। 480 डेज में 1 women पूरे वर्क को 480 डेज में कर सकते हैं। रेट है 3 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 480 into 3 1440 यूनिट्स। और 1 मैन 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 90 into 4 360 डेज, 360 डेज में कर सकते हैं। और 1 बॉय 1440 डेज में कर सकते हैं, डेज में कर सकते हैं। हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, हमने ये रिजल्ट्स निकाले जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक में कुछ दिक्कत है तो बताइए। देखिए इसको, अब हम एक्स वाई इनका वैल्यूज भी यही निकाल सकते हैं। कैसे, बताता हूं। सबसे पहली बात यह है कि 1 women पूरे वर्क को कितने दिनों में कर सकते हैं? 2 into XY डेज में, और हमने निकाला 480 डेज में, यानी कि 2XY इज इक्वल टू 480। इसका मतलब ये हुआ कि XY इज इक्वल टू 240। जल्दी बोलिए, X into Y इज इक्वल टू 240। इसके बाद आगे तो दिखाता हूं आपको। अगले पेज में 9 men जो है कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन Y plus 20 डेज। मुझे ये बताइए कि 1 मैन तो हम निकाल चुके ना 360 डेज। बोली हमने निकाला ना कि 1 मैन 360 डेज में पूरा वर्क कर सकते हैं। तो 9 मैन कितने दिनों में करेंगे? 40 डेज। और दिया हुआ है कि 40 नहीं, ये तो y plus 20 है। इसका मतलब y इज इक्वल टू 40 minus 20। मुझे बताइए y का वैल्यू 20 है, हमने x into y निकाला हुआ है 240।
तो x का वैल्यू क्या होगा? 240/20 यानी 12। जल्दी बोलिए। इसके बाद कोई प्रॉब्लम होने का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन में x और y ही मैटर करता था। हमने x के वैल्यूज निकाल लिए, हमने y के वैल्यूज निकाल लिए, हमने टोटल वर्क को भी डिफाइन कर लिया। ऐसे हमने टोटल वर्क को भी डिफाइन कर लिया। हम लोग इस इंफॉर्मेशन को लेकर के चलेंगे। क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास आया है आगे, या कॉपी में नोट करेंगे या रिजल्ट निकालेंगे कि हमने ये माना कि चूंकि यूनिट वर्क मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो 1 वुमेन का रेट है 3 यूनिट्स पर डे और 480 डेज में वो वर्क कंप्लीट करती हैं। 1 मैन 4 यूनिट्स पर डे और 360 डेज में वर्क कंप्लीट करता है, और 1 बॉय 1 यूनिट पर डे और 1440 डेज लगता है। टोटल वर्क हमारा 1440 यूनिट्स है, और x और y के वैल्यूज, तो y का वैल्यू 20 है और x का वैल्यू 12 है। बोलिए क्लियर? अब इस इंफॉर्मेशन को ले करके नोट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इंफॉर्मेशन हमारा ये है जो हमने अभी निकाला। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगा कॉपी में लिखा हुआ। मैंने टेबुलर फॉर्म में नहीं सजाया, जरूरत नहीं है। ठीक है, ये क्लियर? बोलिए ठीक है। अब चलें आगे। अच्छा, इसका एक तो हमारा पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन सामने है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? ये तो हम निकाल चुके। y इज इक्वल टू 20 तो हम निकाल चुके, इसीलिए इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में ठीक से पढ़िए। ठीक है। If 36 women started the work and after 4 days 30 women are replaced by 8 men, then find the total time in which the work will be completed. देखिए बताता हूं। इसके बाद आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं यहां नोट कर देता हूं। देखिए ऐसा है, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। देखिए सबसे पहले 36 वुमेन वर्क करना शुरू करती हैं और ये 4 डेज वर्क करती हैं। हो गया, ये यहां से स्टार्ट हुआ और फिर 30 वुमेन रिप्लेस्ड हो जाते हैं। तो 36 में क्या बचा? 6 वुमेन, जल्दी बोलिए, और प्लस 8 मेन आते हैं, तो 8 मेन ये आगे काम करते हैं। तो बताइए कि टोटल टाइम, यानी ये 4 डेज प्लस दिस ऐड करके टोटल कितना टाइम होगा। यूनिट वर्क मेथड हम लोग जानते हैं कि हमने टोटल वर्क को माना हुआ है 1440 यूनिट्स, हमने माना हुआ है पूरे वर्क को। ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है, जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखिए 36 विमेन, तो 1 विमेन 1 डे में कितना वर्क करती है? 3 यूनिट। तो 36 विमेन कितना वर्क करेंगी? इतना। 1 डे में इतना वर्क करेंगी तो 4 डेज में कितना हुआ? इतना यूनिट्स वर्क हुआ ना। ये 108 इंटू 4, तो 432, 108। ठीक है, इतना यूनिट वर्क हो गया। लेकिन हमारे पास वर्क था कितना? हमारे पास 1440 है, तो इस 1440 में यहां पर लिखता हूं, 1440 में इस वर्क को लेस कीजिए 432, तो ये कितना बचा? 1008 यूनिट्स। यही वर्क यहां होना होगा, बताइए। अब इस वर्क को ये लोग किस हिसाब से करते हैं मुझे बताइए। 6 विमेन, तो 1 विमेन का रेट है 3 यूनिट्स, तो 6 विमेन का हुआ इतना, और 1 मैन का है 4, तो इंटू 8, इतना यूनिट्स पर डे होगा। तो बताइए कि ये जो रिमेनिंग 1008 यूनिट्स है वो कितने दिनों में होगा?
ये हुआ 18 और ये 32, यानी 50 यूनिट्स पर डे। सबसे अच्छा है पूरे सिस्टम को डबल कर देंगे। डबल कर देंगे तो 2016 होगा और 100 से डिवाइड करेंगे तो इतना डेज होगा। जल्दी बोलिए, यानी टोटल टाइम कितना हुआ 20.16 और 4, यानी टोटल टाइम जो हुआ, टोटल टाइम, क्योंकि हम लोगों से पूरे काम का पूछा गया था, 24.16, ये हुआ 24, जो कि फ्रैक्शन में पूछा है 0.16/100 यानी 4/25। बोलिए, समझ में आ रहा है? देखिए, चले अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, थर्ड नंबर तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x है, वो तो हम लोग निकाल ही चुके हैं कि x इक्वल टू 12 है। बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। When 8 women, 8 children and 8 men worked together and completed the work, then what percentage of total work is completed by children? शानदार क्वेश्चन है। आप इन जनरल क्या करते हैं, 8 विमेन का वर्क निकाले, 8 चिल्ड्रन का निकाले, 8 मेन का निकाले, सारा वर्क ऐड किए, फिर 8 चिल्ड्रन का वर्क निकाले और बताइए व्हाट फ्रैक्शन। वाई नंबर तो सेम है ना, 8 8 8 है ना, क्यों 1 1 1 का जो रेशियो होगा वही 8 8 8 का रेशियो नहीं होगा। और एफिशिएंसी का जहां तक सवाल है, हमें पता है, जहां तक एफिशिएंसी का सवाल है, हमें पता है कि ये विमेन, ये मेन और ये चिल्ड्रन, इनका क्या है, विमेन 3 यूनिट्स पर डे, 4 यूनिट्स पर डे, 1 यूनिट पर डे। तो हम जानते हैं कि तीनों मिल के काम करें तो 8 यूनिट्स पर डे। तो बॉय जो है वो कितना परसेंट वर्क करेगा, 1/8 12.5% होगा कि नहीं, 12.5% होगा कि नहीं टोटल वर्क में उसका हिस्सा। इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो, यानी 1/8 इज इक्वल टू दिस। बोलिए बोलिए, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आया, कितना शानदार सेट है ये, और सक्सेस में इसका क्या रोल हो सकता है वो सोचिए। आगे का जो सवाल है बताता हूं, देखिए 1 पार्ट, 2 पार्ट एंड 3 पार्ट, 3 पार्ट्स में बात हो रही है। तो चलिए, सबसे पहले x - 6 विमेन, तो x तो 12 है, तो 12 - 6 क्या होगा, 6 विमेन वर्क फॉर y - 6, y कितना है 20, तो 20 - 6 14 डेज वर्क करती है। बोलिए, यहां तक ये एक है। दूसरा है कि x - 6 मेन, यानी 12 - 6 यानी 6 मेन, ये वर्क करते हैं y - 10, 20 - 10, 10 डेज तक वर्क करते हैं। ये दूसरी बात है, ठीक है। देखिए, तो ये दूसरी बात है, ये 10 डेज तक वर्क करते हैं। सेकंड पार्ट, then in what time the remaining work will be completed by x - 6 यानी 6 children, ये जिसको हमने बॉय कहा, ये कितने दिनों में करेंगे।
ये कितने दिनों में करेंगे, ये सवाल है। व्हाट इज, तो टोटल वर्क हमें पता है, पूछ लेते हैं। 6 women, देखिए 1 women पर डे कितना वर्क करती हैं, 3, तो 6 into 3, और ये 14 डेज चलता है। तो अभी तक कितना वर्क हुआ बताइए। अगर हम 42 बोले तो 6 into 42, यानी 240 and 12, 252 यूनिट्स। इतना काम अभी तक हो चुका। और फिर 6 मैन, 1 मैन कितना है, 4, तो 6 into 4 और into ये वर्क करते हैं 10 डेज तक, यानी 240 यूनिट्स हो चुका। बोलिए आगे। तो टोटल अभी तक कितना वर्क हुआ है, 492। इस 492 को अगर आप लेस कर दें, 1440 में लेस कैसे करते हैं मालूम, 8 ऐड कर देते हैं, 1448, और ये हो गया 500। तो कितना सुंदर से लेस हो जा रहा है, देखिए 948। ऐसे लेस करते हैं, मन में ही करते हैं। तो 948 यूनिट्स, देखिए ये जो थर्ड पार्ट में बचा 948 यूनिट्स बचा, और इसको किसे करना है, बॉयज को। तो 6 into 1 यूनिट पर डे ये वर्क करते हैं। 6 से कैंसिल कर दीजिए, कितना आया, इतना डेज। बताइए समझ में आया कि नहीं। कैसा था ये पूरा सेट, बताइए शानदार था कि नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एक तरफ मैं चैप्टर्स के मेगा एपिसोड चला रहा हूँ, दूसरी तरफ प्रीवियस ईयर्स 5 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। इन दो के बाद एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कुछ बच जाता है, जबकि इसका PDF इंग्लिश हिंदी दोनों में टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अवेलेबल होता है। उससे आप प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट।